लेकिन अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम बाज़ औक़ात इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी छोड़ देते थे कि लोग इसे फ़र्ज़ ना समझ लें। ये मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से इतनी बड़ी कहानी और गप है कि मिर्ज़ा जेलमी ये हवाला इन अल्फाज के साथ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से साबित नहीं कर सकता। हवाला तो दे दिया और ये भी कह दिया कि इस्तिताअत के बावजूद शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो कुर्बानी नहीं किया करते थे। भाई कहाँ यह हदीस लिखी हुई है? इसका हवाला पेश करो, दिखाओ। वैसे तुम स्कैन दिखाते हो पूरे पूरे जो ना वो उसके बाकायदा तस्वीरें बना बना दिखाते हो कि ये हदीस इसमें लिखी हुई है, और फिर उन तस्वीरों में किस कदर ये डंडी मारता है वो भी अहले इल्म पर वाज़े है। ये जो तुमने हदीस बयान की है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये हदीस मौजूद है कि शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं किया करते थे, ये ज़रा निकाल के दिखाओ हदीस इन्हीं अल्फाज के साथ। बिल्कुल ये दुनिया की ऐसी गप और झूठ और कहानी इसने मिर्ज़ा ने सुनाई है कि जिसको ये साबित नहीं कर सकता। अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में इमाम बैहक़ी ने ये रिवायत ज़िक्र की हैं, लेकिन उन रिवायात को ज़रा उसकी सनद को चेक करें। जब मैंने इसके सामने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहर पीने वाला वाक़या बयान किया था, तो इसने उसके जवाब में ये कहा था कि इस रिवायत के अंदर इमाम सुफियान इब्न उयैना मुदल्लिस हैं और वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, और दूसरा रावी इसमें इस्माइल बिन अबी खालिद है। और तीसरी जो मौजम की रवायत है उसके अंदर सुफियान बिन उयैना और इस्माइल मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिख दिया सही मुस्लिम के, जो सही मुस्लिम का हिस्सा है, कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर सही तसव्वुर नहीं की जाएगी, लिहाजा ये सारी की सारी रवायतें उसूल मुहद्दिसीन पे फारिग हैं। तो इन रिवायतों को जरा निकाल के दिखाओ ना सुनन कुबरा बैहक़ी से। इन रिवायात के अंदर भी वही सुफियान इब्न उयैना है और अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, और इस्माइल बिन अबी खालिद अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। तो उन रिवायात को अगर सही भी माना जाए तो तब भी इन तमाम रिवायात और आसार के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है कि शेखैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं किया करते थे। उनके पास इस्तिताअत नहीं होगी और उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, तो जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उस पर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है। ये तो उसके लिए हुक्म है कि जिसने इस्तिताअत पाई और उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं की। जो है ना अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के यहाँ, सवाए हनफियों के, मालकी, शाफ़ई, हम्बली, अहले हदीस और अहले तशय्यो, सब के नज़दीक ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। दूसरी कहानी मिर्ज़ा ने यह करवाई है कुर्बानी का मसला बयान करते हुए कि कुर्बानी करना बाकी तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ सुन्नत है, सिर्फ हनफियों के यहाँ वाजिब है। और बाकायदा इसने गिना है कि अहले तशय्यो के यहाँ, शाफियों के यहाँ, मालिकियों के यहाँ, हम्बलियों के यहाँ, अहले हदीस के यहाँ कुर्बानी करना सुन्नत है, सिर्फ और सिर्फ हनफियों के यहाँ कुर्बानी करना वाजिब है। अब ये जो मिर्ज़ा ने बात की है ये कितनी बड़ी कहानी है, इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने इब्न तैमिया का मजमूल फतावा उसकी जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 162 और 163 से हवाला पेश करता हूँ। इब्न तैमिया ने यह सारी बात जिक्र की और बात जिक्र करने के बाद लिखा है सफ़ा 162 पे, व अम्मल उदहियतु फल अज़हरु वुजूबुहा ऐदन, कि बाकी रह गया कुर्बानी, तो जाहिर यही है कि कुर्बानी करना वाजिब है। और सफ़ा 163 पे लिखा है वक़द खरजा वुजूबुहा कौलन फ़ी मज़हब अहमद, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह का मज़हब भी यही निकलता है कि कुर्बानी वाजिब है। वह हुआ कौल अबी हनीफ़ा था, और इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही कौल है। वह अहदुल कौलैन फ़ी मज़हब मालिक, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह का जो मज़हब है उसमें से एक कौल यही है। और ज़ाहिर मज़हब मालिक, या ये कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह का जो ज़ाहिर मज़हब है वो भी कुर्बानी के वजूब ही का है, तो कुर्बानी करना वाजिब है। इब्न तैमिया ने तहकीक करके बता दिया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ है उसमें एक कौल, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़, और इब्न तैमिया ने अपना मुख्तार भी ये बता दिया है कि कुर्बानी करना वाजिब है। और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के उलमा के बाकायदा बयानात मौजूद हैं कि जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है। अगरचे सारे वहाबी नहीं मानते, लेकिन वहाबियों के उलमा भी इस बात को अब तस्लीम करना शुरू कर गए कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी के वजूब के वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं। कुर्बानी करना ये इस्तिताअत
रखने वाले मुसलमान पर फर्ज, वाजिब और ज़रूरी है। अब मिर्ज़ा जरमी ने सिर्फ चूंकि हनफियों की मुखालफत करनी होती है कि किसी तरीके से हनफियों का मौक़िफ़ जो है वो सही साबित ना हो जाए, तो अब उसको जनाब वो दलाइल को तोड़ मरोड़ के इसने पेश करने की कोशिश की है, जबकि बिहम्द ताला बिल्कुल वाज़ेह कुरान और सुन्नत से इस पर दलाइल मौजूद हैं कि कुर्बानी साहब इस्तिताअत पर वाजिब है। सबसे पहली दलील कुरान मजीद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वनहर, इन हर सीगा अमर है और उसूल यह है कि मुतलकुल अमरी यदुल्लु अलल वुजूब इंद अदमिल करीनति सारिफा, जहां मुतलकन अमर आ जाए, हुक्म दिया जाए किसी काम का, तो मुतलकन अमर वजूब का तकाजा करता है, वजूब पे दलालत करता है, जबकि करीना सारफा मौजूद ना हो। करीना सारफा अगर मौजूद नहीं है तो मुतलकन अमर जहां आएगा वो वजूब पर दलालत करता है। और यहां इस आयत में सीगा अमर है और इसके अलावा कुरान मजीद के अलावा अहादीस से तय्यबात भी कितनी मौजूद हैं जिसमें सीगा अमर मौजूद है। मसलन सही बुखारी में 5500 नंबर हदीस है, 5500, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाती फलयज़बह मकाना उखरा, जो नमाज ईद पढ़ने से पहले कुर्बानी कर ले उसे चाहिए, फलयज़बह, ये भी सीगा अमर है, उसे चाहिए कि वो उसकी जगह पे दूसरी कुर्बानी करे, दूसरा जानवर ज़बह करे। ये सीगा अमर ने बता दिया कि कुर्बानी जो है वो सिर्फ महज सुन्नत और मुस्तहब नहीं है, बल्कि कुर्बानी करना साहब इस्तिताअत पर वाजिब है। सुनन इब्न माजा में 3123 नंबर और मुसद्दरक के हाकिम में 7727 नंबर हदीस है। इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हाबी ने इसको सही करार दिया, मन वजद सिआतन फलम युद्दही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। और दूसरी हदीस में लफ्ज़ ये है, मन कान लहू सिआ, जिसके पास वुसअत हो, गुंजाइश हो, और जो वुसअत और गुंजाइश पाए यानी साहब इस्तिताअत हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले के बारे में ये वईद इरशाद फरमाई है कि जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सुन्ने अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया है और उसका नाम यह है कि बाबू माजा फ़ी इजाबिल अदाही, कुर्बानियों के वाजिब होने का बयान और कुर्बानी के वाजिब होने का बयान। इसके तहत हदीस लेके 2788 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फ़ी कुल्ली आमिन उदहिया व अतिया, ए लोगो, हर घर वालों पर साल में एक उदहिया यानी कुर्बानी और अतीरा लाजिम है, लाजिम है उन पर कि वो ये इसको करें। अतीरा ये शुरू में रजब के महीने में एक जानवर ज़बह किया जाता था जिसको रजबी और अतीरा कहा जाता था। ये वो अतीरा, बाद में इसका हुक्म मनसूख हो गया, लेकिन कुर्बानी का हुक्म उसी जगह पे बाकी है। इस हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करना आले खाना के ऊपर वाजिब है। और इसके अलावा कितनी अहादीस मौजूद हैं जिससे इस बात की वजाहत होती है कि कुर्बानी करना साहब इस्तिताअत पर वाजिब है। और फिर जिस अंदाज से कुर्बानी के जानवर के औसाफ एहतमाम के साथ बयान किए गए कि उसमें ये ऐब ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बयान करना इस बात का बिल्कुल बैयन और वाज़ेह सबूत है कि कुर्बानी करना साहब इस्तिताअत पर वाजिब है। अगर महज मुस्तहब या सिर्फ सुन्नत होता तो इस कदर उसका एहतमाम और जानवर के औसाफ बयान ना किए जाते। ये पूरे औसाफ बयान करना भी एक गोया कि इसके ऊपर दलाल करता है कि कुर्बानी वाजिब है। बिहम्द ताला कुरान और सुन्नत से इस पर दलाइल मौजूद हैं।